Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Noman Khan, chemistry teacher of class 9th. I'm going to start chapter number 5, chemical bonding. First of all, introduction. As you know that the whole world is generally is made up of compound or mixture. दुनिया में जो कुछ मौजूद है आज हमारे इर्द गिर्द वो या तो कंपाउंड है या मिक्सचर है, जिसमें रॉक, कोल, सॉइल, एयर, ट्रीज, एनिमल्स ये सारे शामिल हैं। और ये सारे जो है वो एक्चुअली एटम्स की कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। सब्सटेंस जो है वो एक्चुअली तौर पर किसी भी किस्म का जो सब्सटेंस होता है वो सिंगल एटम पे मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स में पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि सिंगल एटम का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो अपने कंबाइन स्टेट में जो है वो नॉर्मली देखने में आता है। एटम्स की कॉम्बिनेशन में एक फोर्स होती है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ या तो मॉलिक्यूल या क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो अरेंज करके रखती है, बाइंड करके रखती है। वरना एटम्स जो है वो एग्जिस्ट फ्री तौर पर नहीं रह पाएगा या एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और कंपाउंड भी नहीं बन सकता। तो उनका आपस में मिलना, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हों या ट्रांसफ़र हों या किसी और तरीके से कोई भी वजह हो, कोई भी बॉन्डिंग हो, एक दूसरे के साथ उनको इंटरेक्ट करके रहना होता है। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? Actually, this is the force which holds the atom together in a molecule or crystal. एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रखती है या उससे फिर क्रिस्टल बनता है, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जिस तरह ये दो एटम्स आप देख सकते हैं, इन दोनों में आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और इन दोनों की ही इंटरेक्शन से जो है वो केमिकल बॉन्ड वजूद में आता है। नाउ हाउ द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? जब एक एटम एक एलिमेंट का केमिकली जब वो कंबाइन होता है किसी और दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ इसलिए मिलते हैं ताकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल को भी कंप्लीट कर सके और अपने आप को स्टेबलाइज कंडीशन में भी रख सकें। जैसे कि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने पार्टनर से वो ले लेते हैं, और जिसके नतीजे में या तो जिसके अंदर या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। और ये बॉन्डिंग करने के बाद जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज भी कर लेते हैं या फिर अपना डुप्लेट और ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो स्टेबल करता है अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए। अगर हम हीलियम की बात करें तो वो तो एक्चुअली डुप्लेट कंप्लीट है उसका, लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, यानी कि हाइड्रोजन कंप्लीट करना होता है, इसका ऑटोमेटिकली होता है। और ये स्टेबल स्टेट में होने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्टेबल मॉलिक्यूल उस वक्त होता है जब टोटल एनर्जी कंबाइंड एटम की लेस देन हो टोटल एनर्जी इंडिविजुअल एटम से, तो उस वक्त वो कहा जाता है कि जी मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल कंडीशन में है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब टोटल एनर्जी कंबाइंड एटम की वो कम हो इंडिविजुअल एटम के मुकाबले में। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। कितनी टाइप्स होती हैं केमिकल बॉन्ड्स की? W. Kossel, a German scientist, G. and Lewis in 1916 proposed two major chemical bonds. The first one is the ionic or the electrovalent, and second one is the covalent.
if the electron is transferred from one atom to another, resulting the ionic bond is formed. जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए एक एलिमेंट से, एटम से दूसरे एटम्स के अंदर, इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड जो है उस वक्त बनता है जब म्यूचुअल शेयरिंग हो दो एटम्स की एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों अपना कंट्रीब्यूशन रखें इलेक्ट्रॉन के हवाले से, दोनों शेयर करें अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ। उसके अलावा दूसरे भी किस्म के कुछ बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें मेटालिक बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शामिल है। नाउ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र कर सके एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को दो एटम्स के दरमियान, उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अगर हम बात करें सोडियम की, फॉर एग्जांपल के तौर पे सोडियम जो है वो वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एज यू नो दैट द सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, सो इट लूज वन इलेक्ट्रॉन विच इज पिकअप बाय द क्लोरीन एटम विच बिलोंग्स टू सेवेंथ ग्रुप। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन जो है वो गेन करता है, सो इस नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। क्योंकि सोडियम इसलिए लूज करता है क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखना है, एक एक्स्ट्रा है तो वो डोनेट करता है, और क्लोरीन क्योंकि सेवंथ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए वो गेन करता है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन of transfer of electron. The sodium in metallic state is converting to ionic state and losing one electron, and this electron is gained up by chlorine, so it converted to ionic state. This is the whole reaction. Sodium and chlorine is combining and forming sodium chloride. Actually this is the pictorial evidence, you can say. The sodium is transferring electron to the chlorine and chlorine is completing over here octet, and both these atoms are in stabilized condition. दोनों stabilized जब होते हैं जब ये बॉन्ड बन जाता है, ये आयनिक बॉन्ड बनता है। ये पॉजिटिव चार्ज आयंस जो है उसमें एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रखते हैं, इसीलिए जो है वो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आयनिक कंपाउंड्स के? नॉर्मली तौर पे अगर देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दे आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड contain a strong force of attraction between the ions. The ionic solid do not conduct electricity in a solid state because, as you know, that they are not having the space to move. So once the ionic compound is melted or fused in the molten state, you can say, so they get the free space and they are capable to conduct electricity as well as capable for moving. ये उस वक्त जो सॉलिड स्टेट में अगर होते हैं तो ये इनके पास कैपेसिटी, इनके पास स्पेस ही नहीं होता कि वो मूव कर सकें। सो जब इलेक्ट्रॉन मूव ना कर सकें तो जाहिर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनको मेल्ट करते हैं, जैसे ही हम वो मोल्टेन स्टेट में आते हैं, फ्यूज फॉर्म में आते हैं, तो मतलब लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो वो कंडक्टेबल हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन भी जो है वो मूव कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है वो जनरली तौर पर सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कि वाटर वगैरह है, और इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। द सेकंड वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड. It is actually in this what happens, the shared pair of electron which link the atom in a molecule is called or is known as कोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे के साथ
शेयर हो, या कह सकते हैं कि एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करें और रिजल्टिंग तौर पर वो एक मॉलिक्यूल बना सकें, तो इस किस्म के जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से। इन कोवलेंट बॉन्ड ईच एटम हैज़ टू कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी मौजूद होता है एटम के अंदर, वो कंट्रीब्यूट करता है इक्वल अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ। एक एलिमेंट दूसरे एक एटम एक एलिमेंट का और दूसरे आप कह सकते हैं एटम्स के साथ एक दूसरे के साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते हैं। ये जो बॉन्ड है इसमें सिंगल भी इसमें डिफरेंट किस्म के काइंड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट लाइन से। यू कैन सी दिस वन इज़ अ शॉर्ट लाइन एंड इट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लाइन। कोवलेंट बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल है और ट्रिपल है। सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड in this type of the bond only one pair of electrons is shared by bonded atom। इसमें सिर्फ एक पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेयर किया जाएगा बॉन्डेड एटम के साथ, जिसमें हर एक एटम जो है वो शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि दो एटम्स हैं तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। और इस किस्म की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम शॉर्ट लाइन, सिंगल शॉर्ट लाइन से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड देखने में आया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें दोनों हाइड्रोजन जो है वो अपना क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, पेयरिंग कर रहे होते हैं। और ये आप इनकी एग्जांपल देख सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में रख सकते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इन डबल कोवलेंट बॉन्ड देयर इज ओनली टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द बॉन्डेड एटम। इसमें दो पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर होते हैं। जो भी बॉन्डेड एटम होंगे उनमें आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। दो इलेक्ट्रॉन्स अपने वो कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि एक एटम दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा, दूसरा भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जो कि अनपेयर होंगे। इस किस्म का बॉन्ड जो है उसको हम डबल लाइन से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है, एक ऑक्सीजन हमारे पास एटम ये है, एक ऑक्सीजन का एटम हमारे पास ये है, दोनों अपने टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। इस तरह से इनके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन दिस। सो दिस टाइप ऑफ द शेयरिंग जो है वो हम देखते हैं, इस किस्म की शेयरिंग जो है वो हम डबल कोवलेंट बॉन्ड में देखते हैं, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होती है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड वन है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं। 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होंगे, बॉन्डेड एटम्स आपस में शेयर करेंगे, और हर एक एटम जो है वो अपने 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि टोटल 6 हो जाएंगे। और एक एटम 3 करेगा, दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस किस्म की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम 3 शॉर्ट लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की है। दिस वन इज़ अ फर्स्ट नाइट्रोजन एटम एंड दिस वन इज सेकेंड नाइट्रोजन एटम, बोथ दीज कंट्रीब्यूटिंग देयर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की? कोवलेंट कंपाउंड नॉर्मली तौर पर यूनिट्स में मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देखने में आते हैं, और इनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक होती हैं। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादातर आप गैसेस में, लिक्विड में देखेंगे या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स में भी देखने में आए हैं। उसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। दे आर गुड इंसुलेटर बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, तो इनको इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, या उसमें रेजिस्टेंस पैदा करता है। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो नॉर्मली तौर पर इनसॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट्स में, जिसमें वाटर हमारे पास शामिल है, लेकिन सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह
शामिल हैं।